एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट की मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में आ सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। राज्यसभा में सोरोस के मुद्दे पर आज भी हंगामा। बीजेपी ने सोनिया गांधी को फिर घेरा। जेपी नड्डा बोले, सोनिया गांधी का सोरोस से क्या कनेक्शन है? कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं। राज्यसभा में विपक्ष पर हमलावर हुए जेपी नड्डा बोले, संसदीय परंपराओं पर विपक्ष को भरोसा नहीं। जेपी नड्डा बोले, खड़गे ने सभापति पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया। लोकसभा में भी जॉर्ज सोरोस पर हंगामा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, राहुल गांधी और सोरोस का क्या लिंक? 2004 और 2009 में सोरोस भारत आया था। संसद परिसर में सोनिया गांधी और सोरोस के पोस्टर लेकर पहुंचे गिरिराज सिंह। पोस्टर पर लिखा, सोरोस से तेरा रिश्ता क्या, सोनिया जवाब दे। अडानी मुद्दे पर संसद परिसर के बाहर विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में शामिल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निशिकांत को भेंट किया गुलाब। निशिकांत दुबे ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को खिलाई मिठाई। निशिकांत बोले, सोरोस मुद्दे पर मेरी आवाज दबाई जा रही है। संसद में हंगामे को लेकर बोले टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय। बोले, बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती कि संसद चले। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को फंड नहीं दे रही। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग को अवैध निर्माण के चलते नोटिस, नक्शा स्वीकृत कराए बिना मकान का निर्माण कराने पर मिला नोटिस। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से की मुलाकात। सीएम बनने के बाद पीएम से पहली बार मिले फडणवीस। संसद में गृह मंत्री अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत। कैबिनेट विस्तार को लेकर कल फडणवीस ने भी अमित शाह से की थी मुलाकात। देर रात तक चली थी चर्चा। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार को मिलेगा वित्त मंत्रालय। फडणवीस सरकार में एनसीपी के होंगे 10 मंत्री। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के हो सकते हैं 20 मंत्री। महाराष्ट्र कैबिनेट में शिंदे गुट से होंगे 12 मंत्री। महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार पर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, 14 दिसंबर को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। यूपी के बुलंदशहर सदर में बीजेपी के विधायक प्रदीप चौधरी का विवादित बयान। यूपी में कानून व्यवस्था का बखान करते हुए पुलिस को बताया जलादी फूस। प्रदीप चौधरी ने कहा, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि व्यापारी की बहू बेटी पर नजर उठाकर देख ले। सभी इस राम राज्य में सुरक्षित हैं। वक्फ बिल को लेकर बनी जेपीसी की बैठक में शामिल हुआ दारुल उलूम देवबंद समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल। बोले, उनके सुझाव पर विचार करेगी जेपीसी। सूत्रों के हवाले से खबर, दारुल उलूम देवबंद ने वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। कहा, इसे लाने के पीछे सरकार की नीयत ठीक नहीं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने कहा, अगर वक्फ बिल में संशोधन हुआ तो मुसलमानों की इबादत गाहें महफूज नहीं रहेंगी। चुनाव से पहले दिल्ली में महिलाओं के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले, हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपए। महिला सम्मान योजना पर दिल्ली कैबिनेट की मुहर। योजना आज से लागू, कल से रजिस्ट्रेशन शुरू। केजरीवाल बोले, मैं जो ठान लेता हूं पूरा करके रहता हूं। बीजेपी कहती केजरीवाल की फ्री रेवड़ी बांटता है। मुझे पता है दिल्ली में पैसे कहां से आएंगे। केजरीवाल का महिलाओं से वादा, चुनाव जीतने के बाद हर महीने देंगे 2100 रुपए। ये सम्मान महिलाओं का अधिकार। घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव। कालिंदी कुंज में अवैध बांग्लादेशियों की तलाश। दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज में बांग्लादेशियों के आधार कार्ड और दस्तावेजों की जांच की। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का वेरिफिकेशन कर रही है पुलिस। हाथरस पहुंचे राहुल गांधी। पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने की मुलाकात। 20 सितंबर 2020 में पीड़ित से हुई थी दरिंदगी। राहुल गांधी के हाथरस जाने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले, राहुल गांधी आप में निराशा का भाव है, हताशा के शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पर बोले गिरिराज सिंह, कल सुप्रीम कोर्ट का अपना काम करेगा। संविधान को मानने वाले लोग कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने पेरिस पैरालंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और एथलीट सुंदर सिंह गुज्जर को किया सम्मानित। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ भी मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में योग शिविर में हिस्सा लिया। बोले, योग हमारे जीवन की दिशा बदलता है, शरीर की साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अड़े किसान। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच को सफल करने की तैयारी में किसान। आसपास के गांवों में किसानों से सभी प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के इलाके में बुलडोजर की एंट्री। बिजली पोल को अवैध तरीके से कब्जाने पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ी गई दुकान। लखनऊ में अवैध निर्माण और प्लांटिंग पर एक्शन। एलडीए के इंदिरा नगर समेत कई इलाकों में ढहाया अवैध निर्माण। यूपी के फतेहपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। दुकानों के बाहर और सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण। कॉमेडियन सुनील पाल केस की जांच। मुंबई से मेरठ ट्रांसफर। सुनील पाल की पत्नी भी मेरठ आई। केस को लेकर अपडेट लिया। मेरठ पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया। सुनील पाल केस को लेकर पूछताछ जारी। दिल्ली की जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एसआई से 22 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के आर्यन की मौत। 56 घंटे बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बोरवेल से निकाला। आर्यन सोमवार को खेलते खेलते बोरवेल में गिरा था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने 150 फीट की खुदाई के बाद देर रात आर्यन को बाहर निकाला। परभणी हिंसा के बाद एक्शन में आया प्रशासन। सीसीटीवी से हो रही हिंसा में शामिल लोगों की पहचान। अब तक 40 लोग गिरफ्तार। हादसे में घायल एक एएसआई सुरेंद्र के इलाज के दौरान मौत। 4 पुलिस वालों सहित 6 लोग अस्पताल में भर्ती।
मुंबई में सीएसएमटी स्टेशन के पास बस हादसा, एक की मौत, पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में निकिता की मां और भाई फरार, देर रात बाइक पर भागते हुए दिखे अनुराग और निशा सिंघानिया। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज, पति निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के नाम शामिल। इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली, उनका वीडियो दिल दहलाने वाला, इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए एक अलग बॉडी की जरूरत। गोदारा और गोल्डी बरार ने फेसबुक के जरिए क्लब को दी चेतावनी, कहा यह हल्का धमाका था, अब बड़े धमाके भी कर सकते हैं। फेसबुक पोस्ट में लिखा, डांस क्लब के मालिक 2 नवंबर से करोड़ों रुपए कमाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं और देश को नुकसान पहुंचाते हैं, सबको भुगतान करना पड़ेगा। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में फायरिंग, बाइक सवार बदमाश ने जिम ट्रेनर को मारी 5 गोलियां, गंभीर हालत में रवि को कराया गया अस्पताल में भर्ती। त्रिलोकपुरी फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रवि के परिवार और हमलावर को परिवार में 10 साल से थी रंजिश। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25-25 हजार के नामी 2 बदमाश जस्सी और हनी गिरफ्तार। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जस्सी और हनी घायल हुए, दोनों 70 से अधिक मामलों में वांटेड। सूरत की एक सोसाइटी में 2 लड़कियों से छेड़खानी का वीडियो सामने आया। पुलिस ने 19 साल के आरोपी नईमुद्दीन को गिरफ्तार किया। मेरठ में हिजाब पहनकर रेस्टोरेंट पहुंची एनआरआई महिला से अभद्रता, पुलिस में शिकायत के बाद रेस्टोरेंट मैनेजर ने मांगी माफी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शरद पवार को दी जन्मदिन की बधाई, लिखा, मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार ने शरद पवार को जन्मदिन की बधाई दी। एक्सपर्ट लिखा, दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं, आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु मिले। दिल्ली में शरद पवार ने मनाया अपना जन्मदिन, पार्टी कार्यकर्ताओं और परिवार के साथ केक काटा। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार का 84वां जन्मदिन। शरद पवार ने दिल्ली में अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले एनसीपी अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल, कहा, हर साल हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो स्वस्थ रहें और महाराष्ट्र को उनका नेतृत्व मिलता रहे। शरद पवार से मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने कहा, शरद पवार जी से अच्छी बातचीत हुई, हम उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। दुनिया भर में रात करीब 11 बजे से 3 घंटे तक बंद रहा मेटा का सर्वर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूजर्स को मैसेज भेजने और रिसीव करने में आई मुश्किल। पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले साल से सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने दी जानकारी। यूपी के बस्ती में सीएम योगी ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कौशल विकास पर जोर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की, कहा, साल में 2 बार इस तरह की बैठक होनी चाहिए। दिल्ली में बढ़ती ठंड के चलते लोग परेशान। ठंड से बचने के लिए कई लोगों ने लाल किले के रैन बसेरे में शरण ली। दिल्ली में शीतलहर के चलते तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। अक्षरधाम इलाके में दिखी धुंध की परत। दिल्ली के एम्स इलाके में लोगों ने एक रैन बसेरे में शरण ली। ठंड के चलते लोगों ने रैन बसेरे में गुजारी रात। दिल्ली के कई इलाकों में गिरा पारा। बिकाजी कामा प्लेसेस इलाके में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। मुंबई के बांद्रा में रिक्लेमेशन इलाके में छाई धुंध की परत, विजिबिलिटी कम हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया लाभ का सहारा। बांदीपोरा के ऊपरी इलाके में भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी। बारामूला के सोपोर में दिखी ताजा बर्फ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दिखी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट। कुल्लू मनाली में बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए कई पर्यटक, स्पोर्ट्स एडवेंचर का उठाया मजा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। बांदीपोरा के ऊपरी इलाके में भारी बर्फबारी, गुरेज बांदीपोरा मार्ग पर। ठंड बढ़ने के साथ श्रीनगर में खूबसूरती बढ़ी, डल झील का खूबसूरत नजारा दिखा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं लाभ का सहारा। ठंड की वजह से भोपाल में स्कूलों का समय बदला, सरकारी और निजी स्कूलों का समय 9 बजे के बाद। तमिलनाडु के डिंग में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में पानी भरा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट, ठंड बढ़ी। तमिलनाडु के त्रिची शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, शहर का कई हिस्सों में दिखा जल भरा। चेन्नई के मरीना में समुद्र में उफान, मौसम विभाग ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। गुजरात के सूरत में दिखा प्रवासी पक्षियों का झुंड, पक्षियों को दाना डालते दिखे स्थानीय। पुर्तगाल गणराज्य के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे। पाउली रानगीर के भारत में पहली आधिकारिक यात्रा